जीमूत वाहन भगवान की जय हो। आज हम आपको बताएंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत कथा, यह हमारी जो जीवित पुत्रिका व्रत है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये अपने बच्चों की सलामती के लिए औरतें रखती हैं, जिससे उनके बच्चे सलामत रहे और जीवित वाहन भगवान हमेशा उस पर मेहर बरसाते रहें, इसलिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत की कथा को मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक सुनसान बियाबान जंगल था। उसमें एक पीपल का वृक्ष था। उसके ऊपर एक चील रहती थी और नीचे एक सियारिन, जिनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों अच्छी दोस्त थी, अपने सुख दुख की बातें आपस में किया करती थी। तभी उन्होंने अचानक से देखा कि बहुत सी महिलाएं उस पीपल के वृक्ष में पानी डाल रही हैं और उस पीपल के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। तभी चील ने सियारिन से पूछा, बहन, ये औरतें क्या कर रही हैं? तभी सियारिन ने बोला कि हो सकता है इन्होंने कोई व्रत किया है। तभी वे बाद में आपस में बातें करती हैं कि आज हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत पूरा हुआ। तभी सियारिन बोलती है चील से, क्यों ना बहन हम भी ये व्रत कर लें, जिससे हमारे भी बच्चे सलामत रहें। बोली, ठीक है बहन, हम दोनों व्रत कर लेते हैं। उन दोनों ने वो व्रत रख लिया। लेकिन ये जो व्रत होता है, ये बिना खाना खाए और बिना पानी के किया जाता है। निर्जला व्रत होता है। ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। ये संतान की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। तभी क्या हुआ कि जो चील थी उसने तो पूरे विधि पूर्वक इस व्रत को किया, लेकिन जो सियारिन थी उसको भूख लग गई। वो इधर उधर घूमने लगी। तभी देखा कि कोई शहर में कोई साहूकार मर गया है और उसको वहीं पे अंतिम संस्कार करके गए हैं, उस पेड़ के पास में। अचानक से बारिश आ जाती है और वो उसकी अग्नियाँ बुझ जाती हैं, जिससे क्या करती है सियारिन उस साहूकार को खा लेती है और साहूकार को खाने से उसका व्रत टूट जाता है। उसको जीमूत वाहन भगवान का श्राप लग जाता है। अगले जन्म में वे दोनों बहनें बनती हैं। जो सियारिन थी वो कपूरावती और जो चील थी वो शीलावती बनती हैं। शीलावती बुद्धिसेन के साहूकार के घर में जाती है और जो कपरावती होती है वो मलाई केतु राजा के घर में जाती है और कंचनवटी की रानी बन जाती है। शीलावती के 7 बेटे होते हैं, लेकिन कपूरावती के एक भी बेटे नहीं हुए। इसी कारण से वो दोनों बहनें आपस में ईर्ष्या करने लगी। जो शीलावती थी वो तो ईर्ष्या नहीं करती थी, लेकिन कपरावती उनके बच्चों की वजह से उससे ईर्ष्या करने लगी। तभी उन्होंने कहा कि वो उस गांव के या शहर के राजा की रानी थी। तभी उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को बुलाओ। उनके 7 बच्चों को बुलाकर उनका सिर काटकर उसने क्या किया कि उस धड़ से अलग करके बच्चों का सिर काटकर 7 बर्तन में रख के अपनी बहन शीलावती के घर पर पहुंचा दिए। तभी उसकी बहन ने वो देखा नहीं, वो ढके हुए थे और बहन विलाप करने लगी, उसके बेटे श्याम होने तक नहीं आए। तभी वो रोती रहती है। तभी महादेव और पार्वती ये सब देखते रहते हैं। पार्वती को काफ़ी दुख होता है और वो कहती है कि हे भगवान, इसकी क्या गलती है? इसने व्रत भी किया है और इसकी संतान को भी इसकी बहन ने मार दिया। आप कृपया करके इसकी संतान को जिंदा कर दो। तभी भगवान शिवजी जीमूत वाहन भगवान को वहाँ भेजते हैं और उनको वो जीवित कर देते हैं। इसी प्रकार शीलावती देखती है कि उनके बच्चे तो जिंदा हो जाते हैं। तभी वो माफ़ी मांगती हैं कि ये बहन, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बच्चों को मार दिया था। ये संतान की रक्षा करती